हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोहरी न्यू बुक कक्षा 10। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 3 का ए का प्रश्न नंबर 5 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का ए का प्रश्न नंबर 6 से। ये हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 6 पे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक। यदि संगत होगा तभी हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत नहीं है तो इसे नहीं हल करना है। ठीक। चलते हैं, इसको हम हल करते हैं। छठवें का फर्स्ट नंबर छठवें का फर्स्ट नंबर है यक्स प्लस वाई बराबर 5। यक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1। ठीक। दूसरा दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण सेकेंड। अब पहले क्या करना है। समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे। a1 के स्थान पे यहाँ 1 है, b1 के स्थान पे भी 1 है और c1 के स्थान पे प्लस का 5 इधर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करेंगे। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10 हो गया। अब हम पहले a1 बटे a2 a1 बटे a2 a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है। फिर b1 बटे b2 का मान कितना है 1 है और b2 का मान 2 है। c1 बटे c2 का मान है हमारा -5 और c2 का मान है -10। तो माइनस माइनस प्लस बटेगा 5 एक कम 5 5 दूना 10 1 बटे 2। ठीक। लास्ट में लिखना है क्योंकि तीनों देखो बराबर आए हैं। 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये तीनों बराबर आ गए, ठीक है, तीनों बराबर आने पर रेखाएं हमारी समपाती होती हैं। हल इसके अनेक हल होते हैं और इससे ये जो संगत होता है तो लिखेंगे इसलिए समीकरण क्या है संगत है। ठीक है, संगत है। और जब संगत है तब इसको क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। ठीक। तो अब समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक।
समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई है, तो यहाँ से x का मान या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x बराबर निकाले, प्लस का y है, उधर जाएगा माइनस का। तब यहीं से हमें इसका क्या करना है, दो वो बना लेना। एक में x, एक में y। अगर यहाँ पर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब यदि y बराबर, एक बार मान लो हम 1 ले लिए, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यदि अगर हम x बराबर 0 ले लिए तो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, मतलब ये 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम बिंदु लिख लेते हैं, क्या क्या बिंदु हमें मिले। तो बिंदु जो ए मिला वो 5, 0, 4, 1, 0, 5। ठीक, बिंदु ए जो है वो 5, 0 हमारा मिला। जो बी मिला वो 1, 4, 1 मिला है, यही है ना। हाँ, 4, 1। और जो सी है वो 0, 5 है। ठीक, अब समीकरण 2 के लिए ऐसे ही करना है। समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक, अब समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2x। तो यहाँ से 2x बराबर निकाल लेंगे, प्लस का 2y इधर जाएगा माइनस का। ठीक, अब ये गुणे में ही इधर आ जाएगा बटे में, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2, 5, 6, 10। अब बटे 2 ये कट जाएगा, तो ये बचा कितना हमारा, 5 माइनस वाई। ठीक, अब हमें इसके लिए भी क्या करना है, सारणी बना लेना है, एक्स वाई। अब इसमें भी अगर y बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक, और अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर इसे 0 लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। दोनों से ही समीकरण बनेगा। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ भी बिंदु लगा लेते हैं। बिंदु क्या बनेगा, डी, 5, 0। और बिंदु ई जो बनेगा वो 4, 1। और जो एफ बनेगा वो 0, 5। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, 6, 7, 8। इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। इधर माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5। अगर ये ग्राफ पेपर पे बनेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक, अब हमारा बिंदु ए जो दिया है 5, 0, यक्स से 5 और वाई से 0 यहाँ पर है। ये 5, 0। बी है 4, 1, यक्स से 4 और वाई से 1। ये हमारा जो बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा 4, 1, यही है बी। और जो सी बनेगा
0,5, x से 0 y पे 5, हमारा ये बिंदु C है 0,5, ये है। ठीक है, अब जब हम इसमें बिंदु देख रहे हैं, ये वाला भी बिंदु देखो, D भी हमारा 5,0 ही है, तो यही हमारा D भी हो जाएगा। ठीक, और फिर हम जब E देखेंगे तो E भी हमारा यही है, और F भी हमारा यही है। ठीक है, इसी के ऊपर से ये भी होके जाएगा, तो संपाती है, यही इसका क्या हो जाएगा, प्राप्ति विधि से हल। ये इसका फर्स्ट नंबर था। ठीक, अब चलेंगे हम इसी के सेकंड। सेकंड में इसमें क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर है 8, समीकरण फर्स्ट, फिर है 3x माइनस 3y बराबर 16, ये दिया है समीकरण सेकंड। अब इसको भी पहले हमें तुलना करना है, फिर इसको हल करना है। ठीक, लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक, कर देते हैं, a1 के स्थान पे 1 दिया है, b1 के स्थान पे -1 है, और c1 के स्थान पे -8। ये +8 है, जब इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। a1 बटे a2, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, b1 बटे b2, b1 का मान -1 और b2 का मान -3 से माइनस माइनस प्लस, c1 बटे c2, c1 का मान -8 और c2 का मान -16, तो माइनस माइनस प्लस 8, इसका मान 8 दूना 16, 1/2। अब देखो 1/3, 1/3 ये तो मिल रहा है, लेकिन ये 1/2 नहीं मिल रहा है। ठीक, यहाँ लिखना है क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो ये रेखाएं क्या होती है, इसकी समांतर हो जाती है। जब समांतर होती हैं तो ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है, इसलिए क्या है, असंगत है। ठीक, और जब असंगत है तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है, हल केवल करना है जब संगत आएगा तब। ठीक, अब इस पे चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट, ये दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी भी समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर ठीक करते हैं। a1 के स्थान पे 2, b1 के स्थान पे क्या है 1 और c1 के स्थान पे -6। ठीक, देखते हैं समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 के स्थान पे 4 है, b2 के स्थान पे -2 है और c2 के स्थान पे -4। ठीक, यहाँ पर a1 बटे a2 a1 का मान है कितना 2 बटे a2 का मान 4, कटेगा 2 कम 2 2 दूना 4 1 बटे 2 b1 बटे b2 b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। ठीक, अब लिखेंगे अगले इसमें c1 बटे c2 ये आया है -6 बटे -4 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 2 दूना 4। यहीं पे लिख देते हैं c1 बटे c2 जो बराबर आएगा 3 बटे 2 आएगा। ठीक, अब देखते हैं ये 1/2 आया है, ये -1/2 आया है, 3/2 आया है। ठीक है, इसमें तीनों क्या है अलग अलग, इसका मतलब ये कंडीशन पहली वाली ही लग गई क्योंकि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसके लिए क्या होता है अद्वितीय हल होता है, ये समीकरण संगत होता है, लेकिन इसलिए संगत है। जब संगत है तो इसका क्या करना है हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक, और ग्राफ खींचने के लिए पहले सारणी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम ग्राफ खींचेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक, सारणी में a1 x का मान या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, y बराबर निकाल लेते हैं और फिर रख लगाते हैं। यहाँ से जब y बराबर निकालेंगे माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 2x उधर जाएगा, माइनस का 2। ठीक, अब इसी के लिए हमें क्या करना है सारणी दिखा देना है। x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर अगर 0 तो y बराबर 6, अगर x बराबर हम मान लो 1 रखते हैं तब y बराबर हमारा 4 आएगा। अगर एक बार y बराबर 0 कर दें तब माइनस का 2x इधर आ जाएगा, प्लस का 2 3 6 तो x बराबर 3 आएगा। अब इसके लिए यहाँ लिख देना है बिंदु। बिंदु ए क्या मिला है 0, 6, बी मिला 1, 4 और सी मिला हमारा 3, 0। ठीक, अब हम समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर
करते हैं तो तुलना नहीं करना है, समीकरण एक के लिए हमें सारणी बनाना। ठीक, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड के लिए सारणी। ठीक, तो सारणी के लिए हमारा यहाँ से भी क्या करेंगे, यक्स का या वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, वाई बराबर ये निकालते हैं, 4 या माइनस का 2 वाई इधर ले जाएंगे, प्लस का 2 वाई हो जाएगा, बराबर 4 एक्स माइनस 4, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 एक्स 2 दूना 4, और ये गुणे में ही इधर आएगा बचेंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x-2। तो इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर हमारा 2x-2, ये आया। इसी को हम क्या करना है, ग्राफ के इसमें दिखा लेंगे। यक्स है, ये वाई है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर अगर हम यक्स बराबर क्या करेंगे 0, वाई का मान -2 आएगा। यदि एक्स बराबर हम 1 ले लेते हैं तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा अगर हम यक्स बराबर 2 ले लें, अगर इसे 2 2 में 4, 4 में 2 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें बिंदु लिख देना है, बिंदु डी 0, -2, बिंदु ई जो है वो 1, 0, और बिंदु एफ है वो 2, 2। यक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, तो हमारे इधर देखना पड़ेगा, हमारा पहला ए पॉइंट क्या था, बिंदु ए था 0, 6, फिर 1, 4, 3, 0, 0, 6, तो 0, 6 हमारा यक्स से पहला हमारा, ये हमारा एक्स पे 0 है, वाई पे 6 है, तो एक्स पे 0 पे ये हो गया, वाई पे 6 हमारा ये यहाँ, तो ये बिंदु हमारा ये हो गया, क्या है 0, 6। ठीक, ये यहाँ पर, फिर उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा है 1, 4 और 3, 0, 1, 4, यक्स पे 1 और वाई पे 4, एक ये है, वाई पे 4 ये है। ये बिंदु हमारा डी बन गया 1, 4। फिर अगला बिंदु हमारा है 3, 0, तो एक्स पे 3 और वाई पे 0, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 3, 0, और इसे को क्या करना है, पहले इसको यहाँ टच करना है, तो यहाँ से होते हुए इसे
ऐसे कर देना। ठीक, तो ये पहला वाला समीकरण का ग्राफ हो गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ हमें 0, -2, तो x पे 0 y पे -2 ये यहाँ पर है, ये बिंदु है D, 0, -2। ठीक, तो E है 1, 0, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0। एक और पॉइंट है 2, 2, x पे 2 y पे 2, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा f वाला 2, 2। ठीक, और एक हमारा 1, 0 था, तो ये तो यहीं पर आएगा। ठीक, तो ये इसको हमें ऐसे करके मिला देना। ये, ठीक, ये हमारा सेकंड का ग्राफ हो गया, थर्ड वाले का। और इसका फोर्थ नंबर। दोस्तों ये सवाल काफी लंबे लंबे। चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या दिया है? 2x माइनस 2y -2 बराबर 0, 4x -4y -5 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 के स्थान पे 2, b1 के स्थान पे -2, c1 के स्थान पे -2। ठीक, b1 के स्थान पे 4, a2 ये वाले को डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तुलना करने पर b1 b2 का मान 4 है, a2 का मान 4 निकलेगा, और b2 का मान निकालेंगे तो -4, और c2 का मान निकालेंगे तो -5। ठीक, अब यहाँ पहले a1 बटे a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2 आएगा। b1 बटे b2, b1 का मान -2, b2 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2। c1 बटे c2, c1 का मान -2, c2 का मान -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2/5। देखो a1 बटे a2 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और फिर लिखना है डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये कंडीशन होती है कि क्या हो जाता है, असाइनमेंट। ये हो गया चौथा नंबर। दोस्तों ये जो छठवें का पहला नंबर था, इसमें जो पॉइंट यहाँ दर्शाया गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि ये जो यहाँ सी बनाया गया है, ये पॉइंट ए है, और ये यहाँ जो वो बनाया गया है, ये पॉइंट सी है। बस केवल इसमें इतना थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, ये पॉइंट यहाँ ए है, ये यहाँ पर सी है, क्योंकि यहाँ पर x 0 ये है, y 5 ये है।
यहाँ पर ये भी 5 है, y 0, इसमें इतना थोड़ा मिस्टेक है, बाकी ठीक है। ये 6वें नंबर के पूरे प्रश्न हो गए। अब हम 7वें नंबर में चलते हैं। 7वें नंबर में है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें केवल संगत और असंगत बताना है। 6वें नंबर जैसे ही बस क्या है, इसमें ग्राफ खींचना था, इसमें ग्राफ नहीं खींचना है बाकी पूरा वही। पहला दिया है 3x + 2y = 5, समीकरण नंबर 1। फिर दिया है 2x - 3y = 7, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1 + C1 = 0 से करने पर A1 के स्थान पे 3 है, B1 के स्थान पे 2 है और C1 के स्थान पे -5 है। A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर इस समीकरण 2 की तुलना करेंगे इससे, ठीक है। समीकरण 2 में A2 बराबर क्या निकलेगा 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। यहाँ से हम निकालेंगे पहला नंबर के साथ, ठीक है। A1/A2 बराबर B1, A1 के स्थान पे 3 है और B1 A2 के स्थान पे 2 है, 3/2। B1/B2, B1 का मान 2 है और B2 का मान -3 है, ठीक। फिर C1/C2, C1 का मान हमारा -5 है और इसका मान -7 आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस बस सभी अलग अलग आए हैं, तो इसका मतलब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है, जब ये कंडीशन बनती है तो ये समीकरण असंगत होते हैं। असंगत में संगत है, संगत, ठीक, क्योंकि इसका हल होता है अद्वितीय हल। अब चलेंगे इसके सेकेंड नंबर पे। इसका सेकेंड नंबर दिया है 2x - 3y = 8, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड में 4x - 6y = 9, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इसके लिए समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर A1 के स्थान पे 2 है, B1 के स्थान पे -3 है और C1 के स्थान पे -8 है। समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर
A1 के स्थान पे 4, A2 के स्थान पे 4 है, B2 के स्थान पे -6 है और C2 के स्थान पे -9। इसमें भी A1/A2 B1/B2 लिखा। A1/A2, A1 का मान आया है 2 और A2 का मान आया है 4, कट जाएगा 1/2। B1/B2, B1 का मान आया है -3 और B2 का मान आया है -6, माइनस माइनस प्लस, 3 3 3 2 6। फिर C1/C2, C1 का मान आया है -8, C2 का मान आया है -9 प्लस। ठीक, यहाँ लिखना है क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन होती है असंगत, इसलिए ये क्या होगा, असंगत। ठीक, तो ये सेकेंड पार्ट भी इसका हो गया। हम चलेंगे इसके थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। फिर 9/x माइनस 10y बराबर 14, समीकरण नंबर सेकंड। इसमें भी समीकरण 1 की तुलना A1 प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 से करने पर करते हैं तो A1 के स्थान पे हो जाएगा 3/2, B1 के स्थान पे हो जाएगा 5/3, C1 के स्थान पे हो जाएगा -7। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ करेंगे तो A2 के स्थान पे 9, B2 के स्थान पे -10 और C2 के स्थान पे -14। फिर यहाँ भी A1/A2 निकालते हैं, A1/A2, A1 का मान हमारा आया है 3/2 और पूरे के बटे A2 ये 9, तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये इस पे आएगा, तो 3/2। ठीक, ये सबसे ऊपर जाएगा ये, और ये 2 है इसके साथ हो जाएगा, कट जाएगा, 3 3 3 3 9, ऊपर 1/2 3 6, 1/6 आया। B1 का मान आया है 5/3 और B2 का मान आया है -10, इसके बटे 1 लगा सकते हैं, तब ये सबसे ऊपर वाले में जाएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 गुणे -10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर 1, 3 दूना 6 माइनस आएगा। ठीक, C1/C2 तो 7/14 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 1/2 लिखेंगे, क्योंकि देखो सभी अलग अलग आया, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये क्या होता है,
तो समीकरण संगत होता है, इसलिए संगत है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर चौथा। दिया है 5x माइनस का 3y बराबर देगा। समीकरण नंबर 1, माइनस का 10x प्लस का 2y बराबर माइनस का 22। अब इसमें समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे। a1 के स्थान पे 5, b1 के स्थान पे -3 और c1 के स्थान पे -11। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करते हैं। a2 के स्थान पे -10, b2 के स्थान पे प्लस का 6 और c2 के स्थान पे माइनस माइनस प्लस का 22 हो जाएगा। यहाँ भी a1 बटे a2, a1 का मान कितना आया है हमारा 5 और a2 का मान आया है -10। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो माइनस का 1 बटे क्या आ जाएगा 2। b1 बटे b2, b1 का मान आया है -3 और b2 का मान आया है 6। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो ये भी 1 बटे 2। c1 बटे c2, तो ये आया है -13 और c2 का मान आया है 22। 13 एक कम 11, 11 22। तो इसमें तीनों क्या है बराबर आए। ठीक, इसको अब यहीं पर लिख के दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, इसलिए क्या होगा संगत। दोस्तों, आज की क्लास में अभी तक वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।